फ्रेंड्स, इस समय भले ही अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, लेकिन अर्थ पर भी हमेशा इस तरह के कंडीशंस नहीं रहने वाली। यानी भले ही करोड़ों साल बाद, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ये पृथ्वी जीवन के लिए हैबिटेबल नहीं रह जाएगी। और अगर हम इंसान तब तक जीवित रहे तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए किसी और प्लेनेट पर जाना होगा। लेकिन ये छुट्टियों पर आपके मामा के घर जाने जितना आसान नहीं है कि आप अपना बैग उठाएंगे, उसमें अपना सामान डालेंगे और बस या ट्रेन पकड़कर पहुंच जाएंगे। सुनने में ये भले ही आसान लगता है, आपको लग रहा होगा अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कई स्पेसक्राफ्ट बना लिए हैं, हम आराम से किसी भी प्लेनेट पर जा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ मार्स तक पहुंचने में ही वैज्ञानिकों को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। फिर सर्वाइवल के लिए तो हमें किसी ऐसे प्लेनेट पर जाने की जरूरत होगी जहां अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर हो। ये प्लेनेट कोई भी हो सकता है और कितना भी दूर हो सकता है, मगर नासा का दावा है कि उन्होंने एक ऐसा स्पेस इंजन बना लिया है जिसकी मदद से हम स्पेस में ट्रेवल कर पाएंगे। ये इंजन फिजिक्स की लॉज तक को वायोलेट करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नासा के इसी स्पेस इंजन और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। स्पेस में अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत फास्ट ट्रेवल करना होगा। लेकिन कितना फास्ट? जाहिर है, अगर हम स्पेस में फास्ट ट्रेवल करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ तेज स्पीड का मतलब आपकी गाड़ी की फुल स्पीड से तो बिल्कुल भी नहीं है। एरोप्लेन की स्पीड जितनी स्पीड भी इसके लिए बहुत कम है। तो अब हम कंसिडर करते हैं सबसे फास्टेस्ट स्पीड को, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। हम सभी जानते हैं कि सबसे तेज स्पीड लाइट की होती है, लेकिन क्या इतनी स्पीड किसी और प्लेनेट तक पहुंचने के लिए काफी है? नहीं, इसके लिए हमें ट्रेवल करना होगा लुडिक्रस स्पीड से। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी नेबर अल्फा सेंचुरी हमसे 4.367 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यानी कि अगर आप किसी शिप पर सवार होकर एग्जैक्टली लाइट की स्पीड जितनी स्पीड से भी इसकी ओर निकलें तो आपको अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में ही 4.367 साल लग जाएंगे। और ये फैक्ट तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट जितनी स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। फिर भी अगर हम कोई ऐसा डिवाइस बनाने में सफल हो जाते हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी हो, तो भी 4.367 साल काफी लंबा समय है। अब दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम रॉकेट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। कोई रॉकेट किसी स्पेसक्राफ्ट को कितनी स्पीड से पुश कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। इसके अलावा रॉकेट हवा से तो चलता नहीं है, उसमें आपको फ्यूल डालना होगा और लिमिटेड अमाउंट में ही फ्यूल डाला जा सकता है। स्पेस में कोई गैस स्टेशन भी नहीं होते, यानी रॉकेट से जाने पर आप उड़ तो जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते ही आपका स्पेसक्राफ्ट फ्यूल खत्म होने पर जवाब दे देगा। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मेन प्रॉब्लम फ्यूल का है। अगर कोई ऐसा इंजन बना लें जिसमें फ्यूल बहुत कम मात्रा में कंज्यूम हो या फिर कंज्यूम हो ही ना, तो शायद हम स्पेस में ट्रेवल कर पाएंगे। वैसे तो ये सुनने में बड़ा ही हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन नासा ने ये कमाल करके दिखाया है। EM ड्राइव और इम्पॉसिबल इंजन। नासा ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट इंजन बना लिया है जो बिना फ्यूल के ही किसी स्पेसक्राफ्ट को पुश कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये किसी तरह का एग्जॉस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता। इस इंजन को EM ड्राइव या इम्पॉसिबल इंजन नाम दिया गया है। ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक भी बैठता है, क्योंकि ये इंजन इम्पॉसिबल लगने वाले स्पेस ट्रेवल को पॉसिबल बना सकता है। कैसे काम करता है EM ड्राइव? आइए आपको बताते हैं कि EM ड्राइव कैसे काम करता है। एक नज़र में साइड से देखने में तो ये आपको बिल्कुल किसी रॉकेट इंजन जैसा ही लगेगा, लेकिन इस डिवाइस में किसी तरह का कोई ओपनिंग नहीं है। इसमें ओपनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यूल तो डालना ही नहीं है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई डिवाइस आखिर बिना फ्यूल के चल कैसे सकता है? तो दोस्तों, असल में इसके अंदर माइक्रोवेव्स होती हैं जो इस क्लोज्ड चैम्बर की सरफेस से टकराती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इनकी इनर सरफेस पर टकराने वाली ये माइक्रोवेव ही स्पेसक्राफ्ट को पुश करेंगी, क्योंकि आखिर बेसिक साइंस भी तो यही है। अगर आप आगे की तरफ मोशन करना चाहते हैं तो आपको किसी सरफेस को पुश करना होता है। जैसे कि जब आप जंप करते हैं तो आपको ऊपर उछलने के लिए जमीन को अपने पैरों से पुश करना होता है। हवा में उड़ने वाले प्लेन्स हवा को पुश करते हैं। यहाँ तक कि रॉकेट में भी उन्हें पुश करने के लिए एग्जॉस्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि EM ड्राइव में किसी तरह का एग्जॉस्ट नहीं होता, तो फिर यह काम कैसे करता है?
तो दोस्तों इसकी साइंस समझने में पूरा दिमाग चकरा जाएगा। अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि शायद अभी हम सभी फिजिकल लॉज को इतने अच्छे से नहीं समझ पाए हैं कि इस डिवाइस का वर्किंग मैकेनिज्म समझ सकें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस डिवाइस की टेस्टिंग के बाद हमें फिजिक्स के नए लॉज की खोज हो सकती है। 2001 में रॉजर शॉयर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस ईएम ड्राइव थ्योरी को बताया था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ईएम ड्राइव से उत्पन्न होने वाले फोर्स को मेजर किया है, लेकिन उनके मेजरमेंट के हिसाब से ये फोर्स काफी कम था। ये फोर्स इतना कम था कि ये एक कागज के टुकड़े को भी मूव नहीं कर सकता था। तो फिर स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो भूल ही जाइए। और पिछले 20 सालों में साइंटिस्ट ने इस डिवाइस और ईएम ड्राइव मैकेनिज्म पर कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अभी तक कोई भी इसके वर्किंग और मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये डिवाइस कभी भी काम नहीं करेगा और इस पर किसी भी तरह की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम फिजिक्स के उन लॉज के बारे में जानते ही ना हो जिनकी हेल्प से इस डिवाइस से प्रोड्यूस होने वाले फोर्स को बढ़ाया जा सके। और ये हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं, पहले भी कई ऐसे इंजन रहे हैं जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि वो कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो काम करने लगे। अब आयन ड्राइव को ही ले लीजिए। जब इसे पहली बार बनाया गया था तो लोगों को यही लगा था कि ये किसी छोटे से स्पेसक्राफ्ट को भी पुश नहीं कर पाएगा, लेकिन 2016 में नासा ने इसे बनाने वाली कैलिफोर्निया की एरोजेट रॉकेटाइन नाम की कंपनी को इस एडवांस सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने के लिए $67 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 500 करोड़ रुपए का इनाम दिया था। आयन ड्राइव ने पहली बार सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का कमाल कर दिखाया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन ये कमाल हो जाए और ईएम ड्राइव भी काम करना शुरू कर दे, लेकिन ये कब होगा ये कह पाना मुश्किल है। रैप ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये तो हम सभी जानते हैं कि रैप ड्राइव का कॉन्सेप्ट एक फेमस साइंस फिक्शन सीरीज स्टार ट्रेक से आया है, इसलिए ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन है और रियलिटी में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि रैप ड्राइव टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना और क्रिएट करना आज की तारीख में काफी मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी इसको बना नहीं पाएंगे। और अब तो इसको बनाने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है कि रैप ड्राइव को बना पाना अब संभव हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने रैप ड्राइव के लिए भी एक फिजिकल मॉडल भी बना लिया है। हालांकि इन सब के बावजूद कुछ लोग यही मानते हैं कि रैप इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे एक्सोटिक नेगेटिव फोर्सेस की जरूरत होगी। स्टार ट्रेक सीरीज में तो यही दिखाया गया है कि लाइट स्पीड रैप ड्राइव में एंटीमीटर और मैटर के कोलिजन के बाद प्रोड्यूस्ड एक्सप्लोजिव पावर की वजह से ही काम करता है। तो क्या रियल में रैप ड्राइव इसी तरह से काम करती है? रियल में रैप ड्राइव का कॉन्सेप्ट मिगुल एल्क्यूब्री ने दिया था और उन्हीं के नाम पर इस ड्राइव को एल्क्यूब्री ड्राइव का नाम दिया गया। यह ड्राइव आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें स्पेसशिप के पीछे स्पेस टाइम के लोकल एक्सपेंशन की मदद से ल्यूमिनल ट्रेवल क्रिएट किया जाता है। इस स्पेस टाइम एक्सपेंशन की वजह से इसके फ्रंट में अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, लेकिन एल्क्यूब्री ड्राइव के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसके फ्रंट में स्पेस टाइम को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी हमारी पृथ्वी पर तो क्या पूरे यूनिवर्स में उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस तरह के किसी भी स्पेसशिप पर सवार हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन महसूस ही नहीं होगा। नासा पिछले 1 दशक से एक फिजिकल रैप ड्राइव बनाने की कोशिश कर रहा है। एडवांस प्रोपल्शन लेबोरेटरी एट अप्लाइड फिजिक्स के साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी को खोज निकाला है और रैप ड्राइव का दुनिया का पहला फिजिकल मॉडल बना लिया है। ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार रैप ड्राइव में नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल थ्योरी उपलब्ध नहीं है। यानी पुराने तरीके से तो रैप ड्राइव बनाना पॉसिबल नहीं था। अब इस नई टेक्नोलॉजी में स्पेस टाइम के फ्लोटिंग बबल्स का इस्तेमाल किया जाता था और इसमें किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। ये नया कॉन्सेप्ट भी एल्क्यूब्री नहीं दिया था। हालांकि ये अभी के लिए कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकली रैप ड्राइव बनाने के लिए भी अभी बहुत सी रिसर्च की जानी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस थ्योरी के बाद साइंटिस्ट के मन में स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होने की एक उम्मीद जरूर जगी है। हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप में से किस किस को लगता है कि हम कभी इस तरह के इंजन को बना पाएंगे जो हमें कभी फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल आराम से करा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब